नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं अपनी खेती अपने बीज मुहिम की। तो किसानों को अपने बीज पैदा करने के लिए हमने अन्नदाना बेंगलोर के साथ टाई अप किया है, ताकि देसी बीज जो हैं वो किसानों को तैयार करने की टेक्निक सिखाई जाए, ताकि किसानों को जो भी बीज कहीं से भी मिलता है वो आसानी से अपने बीज जो है वो पैदा कर सकें। तो यहाँ मैंने बगीची में जैसे आपको शिमला मिर्च का दिखाया था, तो इसी तरीके से ये हरी मिर्च है। अब मिर्चें लगनी यहाँ पे शुरू हो गई हैं, फूल आ रहे हैं। अलग अलग वैरायटियाँ हैं यहाँ पे, सारी की सारी अन्नदाना बेंगलोर से ये लाई थी हमने। 4-5 वैरायटियों को ये लगने शुरू हो गई हैं मिर्चें, फूलों से पौधे जो भरे पड़े हैं। तो थोड़ा मौसम इस बार गड़बड़ है, इसलिए वेजिटेटिव ग्रोथ उतनी नहीं हो रही। ये वैरायटी तो भयंकर इस पर मिर्चें लगी हुई हैं, उड़ीसा काला लौंग। ये एक और किस्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो खूब मिर्चें लगी हुई हैं। ये एक और किस्म है, यहाँ पे इसको मिर्चें जो ऊपर की साइड लगेंगी, और जब इसका मिर्चें पूरी आ जाएंगी तो इसका एक और नज़ारा दिखाएंगे। ऐसे रंग बिरंगी जो मिर्चें लगती हैं। तो 5-6 वैरायटियाँ हमारे पास हैं यहाँ पे, जो हमने अन्नदाना से लाई थी। हरे रंग की, जामुनी, गहरी, काला भी हम इसको बोल सकते हैं। ये सारी वैरायटी हमने यहाँ पे लगाई हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको पहले भी दिखाया था, हमारे पास शिमला मिर्च भी है अलग अलग, येलो कलर की, ये रेड कलर की भी आएंगी। और यहीं पे हमने कुछ बीज ऐसे ही डाले थे, ये बैंगन के मुत्तुगुल्ला। तो थोड़े से बीज जो फल ख़राब हो गया था, तो इधर उधर फेंकने की बजाय मिट्टी में दबा दिया था। तो अभी धीरे धीरे करके उसमें से पौधे निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे जो है बीज अभी निकल रहे हैं। तो ये सारे पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अभी हम शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो है, हरी मिर्च तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि ये मिर्च का रंग अलग अलग होते हैं। तो हम इसको कड़वी मिर्च आज से बात कहा करेंगे कि ये कड़वी मिर्च है। तो पेपर जो होता है इसका प्रॉपर श्रेणी होती है। तो कैप्सिकम और जो चिली होती है, अंग्रेजी में तो साफ हो जाता है। तो कैप्सिकम को हिंदी पंजाबी में शिमला मिर्च बोल देते हैं, और चिल्ली जो है उसको हम नॉर्मली मिर्च बोल देते हैं, तेज़ मिर्च बोल देते हैं। आमतौर पे जो हरी ही होती है ज़्यादातर, तो प्रचलित जो है वो हरी है, इसलिए हम उसको हरी मिर्ची बोल देते हैं। ये मिर्च जो है हम 5-6 वैरायटियाँ यहाँ पे इस बार ट्राई कर रहे हैं। तो वही घूम फिर के बात आती है कि किसान ये कहते हैं कि जो बेंगलोर में पैदा हुआ है वो यहाँ पंजाब में कैसे, बेंगलोर का बीज वहाँ की किस्में यहाँ कैसे पैदा होंगी। तो ये सबूत आपके सामने कि बड़े अच्छे से पैदा होती हैं। मैंने इन्हीं पौधों की, इन्हीं किस्मों के पौधे जो हैं वो किसानों को भी दिए थे, जो पंजाब में जलंधर में ऑर्गेनिक मंडी लगती है। उनके भी पौधे अभी फल पे आ गए होंगे, और लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं आई है। चलो जब भी उनका तैयार होगा वो किसान बताएंगे भी। तो आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है बीज तो आपको मिल जाएंगे। अन्नदाना के पास ढेरों वैरायटियां हैं। पीएयू की ज़्यादातर जो बीज सिफारिश हैं वो सारे नॉन हाइब्रिड हैं, मतलब आप अपने खुद के बीज उससे तैयार कर सकते हो। तो सोर्स बीज का आपको कहीं से मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है
उसकी जो जानकारी है प्रॉपर, कि कैसे आपने जो बीज है वो तैयार करना है। बीज में तैयार करने का मतलब ये है कि इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है कि बीज की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का बीज होगा तभी अगले सीज़न में उससे अच्छी पैदावार मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दूसरा उसका पार्ट है कि जो वैरायटी है उसकी शुद्धता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 8-10 वैरायटियाँ ये छोटे से हिस्से में मैंने लगाई हैं, शिमला मिर्च और मिर्च की, और साथ में ये टमाटर भी लगे हुए हैं, और साथ साथ में ये अब यहाँ बैंगन भी लगे हुए हैं। ये बैंगन का पौधा भी लगाया है यहाँ पे। तो ये बैंगन के और उगते जा रहे हैं, और मेरे पास तो बीज ही बीज हो चुके हैं, क्योंकि ये मुत्तुगुला ने हमने तो कई घरों को खिलाया भी। बीज भी पंजाब में 7-8 ज़िलों में इसके बांटे हैं, और यहाँ पे ये खुद ही अभी उग रहे हैं, तो उसको नेचुरली ग्रो करने दिया जाएगा। तो वो जो 2 हिस्से हैं कि एक तो आपको क्वालिटी और दूसरा उसकी जो शुद्धता कैसे बरकरार रखनी है, तो उसके लिए आपको उसका विज्ञान पता होना चाहिए, और जो कला है वो आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे जो है शुद्धता बरकरार रखी जाए। शुद्धता में दिक्कत जो है वो यही है कि जैसे ये 2 मिर्च की वैरायटियाँ पास पास में हैं, तो इसमें ये सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं। मतलब ये आपको पहले भी जैसे बताया था कि फूल जो है, नर और मादा हिस्सा ये फूल के बीच में ही एक ही फूल में होता है, लेकिन फिर भी ये ग्रेविटी से, हवा से, इसका कुदरती सिस्टम है, पोलिनेशन होती है। लेकिन अगर कोई मक्खियाँ आती हैं, शहद की मक्खियाँ आमतौर पे किसान जानते हैं, तो मक्खियाँ अगर इस फूल से बैठ के इसका जो नर कण है वो दूसरे में ले जाएंगी, दूसरे पौधे में, उसके फूलों में, तो इसकी क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी। तो उससे आपको बचाना है। तो उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर आना में चलती रहती है। किसान थोड़ा पैसा खर्चने में हिचकिचाते हैं, तो कंपनी से बीज जब ख़रीदते हैं तो वो शायद कंपनी वाले फ्री में देते हैं, तब किसान कभी नहीं सोचते कि हर साल वो बीज हज़ारों का लेके आते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हेल्प कर सकती है, वहाँ पैसा खर्चने के लिए किसानों को संकोच होता है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी से, कृषि विज्ञान केंद्र से, या बागवानी विभाग से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। बहुत से किसान हमें भी कहते हैं कि आप बीज हमें दे दो। बीज हम दे देंगे, लेकिन आप 1-2-3 साल में वो बीज जो है वो बर्बाद कर लोगे, क्योंकि आसपास में ज़्यादातर तो हाइब्रिड लगे होते हैं। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके भी ज़्यादातर हाइब्रिड ही प्रमोट किए जाते हैं। जैसे पंजाब में CH की सीरीज़ है, वो जो है मिर्च ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जा रहा है उसको। पंजाब एग्रो जो है उसका प्रोसेसिंग यूनिट भी है एक, तो वहाँ पे किसानों से ख़रीदा भी जाता है। तो जो किसान करते हैं वो वहाँ संपर्क करके अपनी सेल कर सकते हैं, उनका रेट भी फिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा इसका सिस्टम समझना पड़ेगा, मार्केट का सिस्टम समझना पड़ेगा, बीज का सिस्टम समझना पड़ेगा। तो आप भी अपने जो डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बात कीजिए, तो ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे बीज तैयार करने हैं। बीज बहुत हैं, संभालना आना चाहिए। अब एक और जैसे यहाँ पे ये एमरंथ है, चौड़ाई है, तो 3 तरह की चौड़ाई के मैंने खुद बीज तैयार किए और कई किसानों को बांटे हैं। और अभी तो कहीं कहीं बीज अपने आप जो गिरे हुए हैं वो उग रहा है, उसको उठा के लगाते जा रहे हैं। ऐसे ही अब ये बैंगन का भी शुरू हो गया है। तो शायद जैसे होशियारपुर में मास्टर मदन लाल जी कहते हैं कि ऐसी खेती होनी चाहिए कि बीज गिर जाएं, अपने आप उगते रहें। तो मेरी बगीची में तो धीरे धीरे वो शुरू कर दिया है मैंने, कि जो भी बीज पकेगा, तैयार होगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही फेंक देंगे। मुझे अब किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी चलता रहेगा। कुछ बीज क्वालिटी के अपने पास भी रखेंगे। आपको भी ये सीखना है और काम करना है।
कि कैसे बीजों पे जो है कंपनियों का कब्ज़ा हो रहा है, उससे छुटकारा पाना है और आत्मनिर्भर बनना है। धन्यवाद।